हे गाइस, वेलकम टू अकेडमी ऑफ नॉलेज। सो आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। पहले इसका ओरिजिनेशन जान लेते हैं। जब ये यूनिवर्स बना था, धरती बनी और इंसान आए थे, तो उन्हें जो सबसे पहला इमोशन फील हुआ था वो था हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के साथ दूसरे इमोशंस भी जुड़े होते हैं। जब इंसान खुशी को फील करता है तो एक पॉइंट आता है जब उसके साथ ही साथ पेन एंड सफरिंग भी फॉलो करने लग जाते हैं। उनकी एंट्री इनएविटेबल है, जिसके बाद वो इन चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि पेन और सफरिंग किसी को पसंद नहीं होते। वो चाहता है कि इनसे राहत कैसे मिले। इंसान इनसे बचने के रास्ते ढूंढने लगता है, पर रास्ते कहीं नज़र नहीं आते हैं और ये एक रैबिट होल की तरह बन जाता है, जिससे निकलना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। देन जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ती गई, तब मॉन्क्स की एंट्री हुई, जिन्होंने रास्ते बताए कि मेडिटेशन करके आप सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन से मेरा मतलब है कि जब इंसान अपने अंदर की तरफ मुड़ जाता है, बाहरी चीज़ों से जो फ़िज़िकल वर्ल्ड पे हमारी डिपेंडेंसी होती है, अब वो उसे भूलकर अंदर की तरफ जब मुड़ जाता है, अपने अंदर झांकता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जिसे वो पहले नोटिस नहीं कर रहा था, नज़रअंदाज कर रहा था। और इस सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन के ज़रिए वो एक्चुअल में जो रियल आंसर है उस तक पहुंच सकता है, जैसा कि मंक्स ने बताया। या सबसे इम्पॉर्टेंट, गौतम बुद्धा को कहते हैं कि एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, तो उन्हें इसी के ज़रिए प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो सारी चीज़ें बाहर ढूंढ रहे थे अपने आंसर्स। लेकिन वो आंसर्स जब नहीं मिले तो इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने अंदर झाँकेंगे, भीतर झाँकेंगे, एंड देन डिसाइड करेंगे कि ये सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन करके क्या आंसर्स मिलते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ कंफ्यूजिंग हो गई होगी। हाँ। तो पेन और सफरिंग, अगर आपको किसी चीज़ से बचना है या किसी चीज़ को आपको हटाना है, तो सबसे पहले उसका रूट कॉज ढूंढना होगा। और ये जो चीज़ें हैं, इनका कॉज जो था वो इन द एंड ये बताया गया कि तुम्हारी डिपेंडेबिलिटी इस फिज़िकल वर्ल्ड पे, हमारी डिज़ायर्स और वो चीज़ें जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी, क्योंकि हम अब अपने सारे इमोशंस को, सारी हैप्पीनेस को इनसे रिलेट कर देते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि ये चीज़ें हमें मिलेंगी तभी हमें वो एड्रेनलिन रश मिलेगा, वो बूस्ट मिलेगा, वो हैप्पीनेस फील होगी। और इसी वजह से जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं होती, तब हम ये जो पेन होता है, सफरिंग होता है, इसे झेलते रहते हैं और इन चीज़ों की ख्वाहिश में रहते हैं, उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, जो कि अगर हमें मिल भी जाए तो उनके साथ मिलने वाली हैप्पीनेस जो लास्ट नहीं होती, वो भी थोड़े टाइम तक ही रहेगी और उसके बाद वो इमोशंस वापस आ जाएंगे, क्योंकि आप फिर एक दूसरा गोल सेट कर लोगे, आप एक दूसरी चीज़ के पीछे भागने लगोगे और आप अब अपनी हैप्पीनेस को उससे रिलेट कर दोगे। तो ये था इस चीज़ का रूट कॉज, जो समझ गए थे गौतम बुद्ध जब वो सिद्धार्था थे। और जब उनके जो पिताजी थे, जब वो निकलते थे घूमने के लिए, तो वहाँ से सारे बूढ़े और जो लोग होते थे उन सबको हटवा देते थे कि वो कभी देख ना पाएँ कि ये भी एक एज आती है जिसमें इंसान मरने लगता है और उन्हें इस चीज़ का डर ना लगने लगे। लेकिन एक बार उन्होंने उस चीज़ को देख लिया और उसके बाद उन्हें वो चीज़ इतनी ज़्यादा लगी कि अब वो जानना चाहते थे कि ऐसा उनके साथ भी होगा, तो ऐसा क्यों है। और ये कहीं ना कहीं डर था कि इसका मतलब इन सारी चीज़ों की क्या वैल्यू है, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी एवर लास्ट नहीं करने वाली। जो दौलत, शोहरत, राजपाट, ये सारी चीज़ें ये कभी भी एवर लास्ट नहीं करेंगी और एक टाइम आएगा जब ये चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मैं समझ सकता हूँ आप लोग इसे नहीं समझ पा रहे होंगे, बट इमेजिन अगर आपको कोई ये बताए कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक हफ़्ता बचा है। उस एक हफ़्ते के बाद इवन अगर आप अरबपति भी हैं इस दुनिया में, तो आपकी नज़रों के सामने वो अरबों रुपए की दौलत नहीं रहेगी। आपके सामने वो जो घड़ी है वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाएगी और आपके दिमाग से सारे सवाल, सारे थॉट्स, सब चीज़ें निकल जाएंगी और आपको बस ये लगेगा कि हर बीतते सेकंड के साथ वो मौत मेरे पास आती जा रही है। और आप उस एक हफ़्ते से पहले ही शायद मर जाओ उस डर और उस पेन में। और यही वो पेन और सफरिंग थी जो उस टाइम पे सिद्धार्था ने फील की, जिससे बचने के लिए जब वो सब जगह घूमे और उन्हें कोई नहीं मिला, तो वो एक जगह बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दिमाग में ऐसा तूफान चल रहा था इन सवालों का और उस डर का और उस पेन का, कि अब वो किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर सकते। अगर वो घर चले भी गए तो वहाँ पे अपने बीवी और बच्चों के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएंगे, वो अपने पिताजी के राजपाट में सहयोग कर ही नहीं पाएंगे। जो भी लोगों की उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो डर, वो पेन, वो सफरिंग, वो टिकिंग टाइम बॉम्ब और सिर्फ वो क्वेश्चनों का उछाल था जिसे वो शांत करना चाह रहे थे। और इसीलिए उन्होंने एक जगह बस बैठने का फैसला कर लिया कि बस बैठ के और शांत रहेंगे और जो होगा।
और वो बैठे रहे, उनके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहे, इक्वेशंस बनती रहीं, और थोड़े टाइम बाद वो जो उछाल था टाइम के साथ वो शांत होता चला गया, शांत होता चला गया। इट्स लाइक कि जब एक समुंदर में तूफ़ान आता है तो उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली कड़कती है, ठीक है, और वो सुनामी आती है, सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ना जाने वो तूफ़ान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, डायनासोर एरा जब थी उस टाइम पे जो एस्टेरॉयड हिट किया था वो हो, चाहे जब अर्थ सबसे पहले बनी उसके बाद मिलियन ईयर्स तक चलने वाली रेन क्यों ना हो, हर चीज़ का एक टाइम होता है जिसके बाद वो शांत हो जाती है। और ऐसे ही जब समुंदर की वो लहरें शांत होती हैं तो वो समुंदर एकदम शांत हो जाता है और उस पानी में एक भी लहर नहीं होती, और अब आप क्लियरली उसमें देख सकते हैं कि नीचे क्या है, और आप हर एक चीज़ को महसूस कर सकते हैं, और उस पीस को, और उस पीस के साथ आती है वो फीलिंग, वो हैप्पीनेस की, वो सेंसनेस की, अचीवेबिलिटी की, कि हाँ अब आप जो ढूंढ रहे थे। क्योंकि उस टाइम पे आप उस पानी की वो ब्लू लाइट जो होती है और आसमान का नीलापन और उसके साथ सन की रेस की वो वार्मथ, वो सब फील कर सकते हैं, और उस टाइम आपको अलाइव फील होता है। उस टाइम आप फियर नहीं करते, उस टाइम आप पेन में नहीं होते, क्योंकि अब आपको उस तूफान से निकलने के बाद आप जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे थे वो मिल चुकी है, और आपको पता है कि यू विल बी सेव्ड। और यही वो फील थी जो वहाँ पे बैठे हुए उनके दिमाग के अंदर का, जब तूफ़ान शांत हुआ और इन दी एंड वो शांत समंदर जब आया और जब उन्होंने उसमें देखा कि अब उसमें एक कंकड़ भी डालोगे तो जो वेव्स पैदा हो रही थी आप उसे क्लियरली देख सकते हो, वो चीज़ जो थी वो चीज़ थी एनलाइटनमेंट। और इस चीज़ को और क्लियर करूँ तो मैं ये बताऊँ एनलाइटनमेंट रियल में क्या होता है। ये समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सेपरेशन क्लियर होना चाहिए। वो ये कि मैं हूँ, आप है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हमारा ब्रेन है, और उसके अंदर का एक वर्ल्ड है, और उसके बाद एक बाहर का वर्ल्ड है, ठीक है। ये फिजिकल वर्ल्ड और हमारा इनर वर्ल्ड दो अलग चीज़ें हैं। हम जो भी चीज़ देखते हैं वो अपने दिमाग के थ्रू देखते हैं, जैसा कि मैट्रिक्स में बताया, मैट्रिक्स मूवी आप लोगों ने देखी होगी, और उसके बाद अब VR और AR के कॉन्सेप्ट्स आ ही रहे हैं। तो उसमें यही है कि हमारा दिमाग जो भी फील करता है वो सेंसेशंस के थ्रू और नर्व्स के थ्रू फील करता है। तो मैट्रिक्स में यही है कि अगर हमारा दिमाग कंप्यूटर से प्लग करके उसमें भेज दें या VR के थ्रू हम उसमें चले जाएं, VR गॉगल्स पहन के, तो हमें लगता है कि हम दूसरी रियलिटी में हैं। क्यों? क्योंकि मेन जो चीज़ है, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सब हमें हमारा दिमाग करा रहा है। और हमारा दिमाग जब सपने में हम होते हैं वो सपना इतना रियल लगता है कि हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट तब कर पाते हैं जब हम जाग जाते हैं। तो सेम वही चीज़ बाहर वर्ल्ड में क्या लाई करता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे दिमाग के वर्ल्ड में क्या चीज़ हम उसको बनाते हैं वो चीज़ मैटर करती है। तो अगर बाहर वर्ल्ड में आप कोई भी चीज़ अचीव करते हो, उससे आपको कोई भी चीज़ कोई कुछ भी करते हो ना, आपको लगता है उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस चीज़ के बाद जो फीलिंग आपका दिमाग महसूस करता है, जो सेंसेशन, जो इमोशंस आप महसूस करते हो, उनकी वैल्यू है। जब आप किसी और चीज़ के पीछे भागते हो, आप नए आईफोन के पीछे भागते हो, नए मैकबुक के पीछे भागते हो, नई कार, नई गाड़ी, नए घर के पीछे भागते हो ना, तो इन दी एंड आप उस सेंसेशन के पीछे भाग रहे हो जो लास्ट टाइम जब आपने कोई ऐसी चीज़ ओन की थी, आपको फील हुई थी, वो चीज़ आपको फील हो। क्योंकि थोड़े टाइम बाद वो सेंसेशन आपको दोबारा फील नहीं होगी और आप कोई नई चीज़ ढूंढोगे जिसको आप अपना टारगेट बनाओगे, जिसके थ्रू आप फिर उस सेंसेशन के पीछे जाओगे। और यही चीज़ हर एक चीज़ में होती है, और यही है आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। और क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए, जब आप छोटे थे तो एक 2 रुपये की आइसक्रीम या 2 रुपये की टॉफ़ी आपको इतनी हैप्पीनेस देती थी। फिर जब आप स्कूल में आए तो उस 2 रुपये की जगह वो उन 2 रुपये की वैल्यू, अब वो जो 2 रुपये की फीलिंग थी अब आपको 20 रुपये में मिलने लगी। आप कॉलेज में आए, अब आपको उस 20 रुपये की फीलिंग वो 200 रुपये के खाने में मिलने लगी, मैकडोनल्ड या बर्गर किंग में। उसके बाद जब आप जॉब में आए तो आपको 20,000 रुपये मिलने लगी। पहले आप एक फ़ोन चाहते थे, आईफोन में वो फीलिंग मिलती थी कि आईफोन आ गया, अरे आपका दिमाग इतना एड्रेनलिन रश देता था, इतनी हैप्पीनेस फील होती थी। फिर उसके बाद वही आईफोन की फीलिंग बाइक में आ गई, कार में आ गई कि नई कार ले ली, अब वो फीलिंग आ रही है। फिर नई कार के बाद घर में आई, घर के बाद और पैसे में आई, और पैसे में, इन दी एंड फीलिंग सेम रही, लेकिन हमने उसकी रिलेटिबिलिटी जो चीज़ों के ऊपर थी वो चेंज कर दी कि हमें किस चीज़ से मिलेगी। हम भाग उसी फीलिंग के पीछे रहे थे, सेम फीलिंग के पीछे, लेकिन हम चीज़ें अलग करते चले गए कि इसके बाद इससे बड़ा गोल रखेंगे। क्योंकि एक बार जब हमने कोई चीज़ अचीव कर ली तो अब हमारी नज़रों में उसकी वैल्यू नहीं रहती, हमें लगता है कि हाँ ये नॉर्मल है, हमने कर ली तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। और यही चीज़ थी, ये गौतम बुद्धा समझ चुके थे, जो वो मॉन्क जो हैं वो ये चीज़ समझ चुके हैं कि ये इमोशंस और ये सेंसेशंस ही हैं जो हमें इस दुनिया के सारे सुख और जो ये वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड हमें ऑफर कर सकता है ना, ये सारी चीज़ें सिर्फ हमें फील होती हैं, और ये इमोशंस होते हैं जिसके थ्रू हम इन्हें फील करते हैं। लेकिन ये फीलिंग्स जो है ये बाहर वर्ल्ड से नहीं आती, ये कुछ इंजेक्शन या कोई गोली या कोई टैबलेट या कोई सिरप नहीं है जो हम पीते हैं, हम इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, नहीं, ये हमारा ब्रेन खुद ब खुद पैदा करता है। लेकिन क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम लोग हैं, हमें पता नहीं कि
इन्हें हम अपने दम पे कैसे पैदा कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे अभी हैप्पी होना है तो मैं अपने दम पे उस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन जब एनलाइटनमेंट में आप इतने साल बैठे रहते हो तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाते हो, क्योंकि आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन में रहते हो। जब आप मेडिटेशन में रहते हो तो आप अपनी बॉडी के इन नर्व्स पे और इन चीज़ों पे, इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाते हो, और आप खुद अब उन फीलिंग्स को पैदा कर सकते हो अपने अंदर जब आप चाहो। तो इसीलिए आप इटर्नल पीस में होते हो। उसके बाद आप ये इस बाहरी दुनिया पे डिपेंड नहीं रहोगे, क्योंकि अब इस बाहरी दुनिया के पास आपको ऑफर करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि इन दी एंड ये जो भी चीज़ ऑफर करने के लिए देती, पैसा, दौलत, शोहरत, या जो भी चीज़ थी जो आपको चाहिए था, प्यार, सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए तो क्योंकि आपको कुछ सेंसेशंस और कुछ इमोशंस और फीलिंग्स महसूस करनी थी। लेकिन अब वो आपके अंदर है, तो इस बाहरी दुनिया में कुछ ये दे ही नहीं सकती, तो आप इसके ऊपर कभी डिपेंड रहोगे ही नहीं। और जब आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे तो अब आपके पास ये दुनिया आपको कोई पेन भी कॉज नहीं कर सकती, क्योंकि इन दी एंड सारा रीज़न ही वो था जब आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे और वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी। आई गेस ये जो फीलिंग्स हमें फिज़िकल वर्ल्ड से मिलती हैं, जिनके पीछे, चीज़ों के पीछे जब हम भागते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, एक के बाद दूसरे पे स्विच करते रहते हैं, वो सेंसेशंस टेम्पररी होती हैं। क्योंकि फ़िज़िकल वर्ल्ड में हमें जो भी चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं ना, उनका एक पॉइंट के बाद मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। हम बोलते हैं कि अब इससे मन भर गया, बोर हो गए, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। तो इसीलिए जैसे कि इसने बोला, अगर हम बाहरी चीज़ों पे डिपेंड रहेंगे तो वो चीज़ें हमसे कभी भी छीनी जा सकती है। वो इमोशंस सिंस टेम्पररी हैं तो कोई भी हमें उन चीज़ों के थ्रू या वो चीज़ें हमें कंट्रोल करते रहती हैं। लेकिन जैसा कि बुद्धा ने किया, या फिर जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, उसमें उन्होंने बाहरी चीज़ों पर डिपेंड होना छोड़ दिया था अपनी खुशियों के लिए या अपने उन इमोशंस के लिए। अब उन्होंने अपने माइंड पर एक महारत सी हासिल कर ली थी। अब वो नहीं पता, ऑफ कोर्स हमें भी नहीं पता है एनलाइटनमेंट अगर इतना आसान होता फर्स्ट ऑफ ऑल अचीव करना, तो सही बात है सभी हमें कर लेते। ये डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन यही है, लेकिन हाँ, इस कंट्रोल को कैसे हासिल करते हैं ये हमें भी नहीं बहुत पता। डिफ़िकल्ट। तो लेकिन गौतम बुद्धा ने जब वहाँ बैठे रहे थे इतने दिनों तक, फिर भूख लगी, प्यास लगी, किसी चीज़ की केयर नहीं की थी, उनकी पूरी बॉडी एकदम से सूख सी गई थी, बट स्टिल उन्होंने अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखा था। इसके लिए मैं ये बोल दूं, जो ये भूख प्यास वाली बात है कि भूख प्यास नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, इसके लिए एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जब आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और आपको उसमें मज़ा आने लगता है तो आप भी भूख प्यास भूल जाते हो। हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि हाँ वो बहुत मुश्किल था या ऐसे था, नहीं, इट जस्ट शोज उन्हें कि मज़ा आ आप रहा कितना डीपली उस चीज़ में हो और कितना इंटरेस्ट आपको उस चीज़ में आ रहा है। या ही वॉज इन्जॉइंग दैट प्रोसेस, बिल्कुल। तो इसीलिए उन्होंने जब भीतर झांका तो भीतरी तौर पे उन्हें मे बी बहुत सारे चीज़ें फील हुई होंगी, वही सेंसेशंस, या वो इतने टाइम से क्वेश्चंस के जो आंसर्स ढूंढ रहे थे वो उन्हें फील हुए। और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई गेस उन्होंने अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीख लिया था। इस वजह से फिर वो जब उठे थे और ये कहा गया कि उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया है, तो वो इसीलिए बोला क्योंकि उन्होंने अब बाहरी जो फिज़िकल वर्ल्ड पे डिपेंडेंसी है उससे वो मुक्त हो गए थे। अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी बाहरी चीज़ों की उन्हें खुश करने के लिए। अब वो अपने इमोशंस के खुद ज़िम्मेदार थे। वो जो फीलिंग चाहें, अगर आप उन्हें कमरे में बंद कर दोगे तो वो एकदम खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक दैट वाज एनलाइटनमेंट। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, हम लोग सोचते हैं कि यार चीज़ें हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात जो हैप्पीनेस है, दैट्स द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। और पहले मैं इसे करेक्ट कर दूं, क्योंकि जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था कि हमें कॉन्सेप्ट्स फीड कर दिए गए हैं, और जैसे ही मैं आपको कोई वर्ड बोलूँगा तो आपके दिमाग में वो जो कॉन्सेप्ट आपको फीड किया हुआ है, वो जो डेफिनेशन आपने गूगल से पढ़ी है, वो ट्रिगर हो जाएगी और आप उसके बेस पे मेरी बातों को जज करने लगोगे। लेकिन मेरी सारी बातें उस लेवल पे नहीं होती। मेरे लिए जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेरे खुद के बनाए हुए मेरे एक्सपीरियंस पे हैं। तो जब मैंने बोला हैप्पीनेस, तो मैंने हैप्पीनेस, जब मैंने बोला कि हैप्पीनेस इज़ अ रूट कॉज ऑफ सफरिंग, तो मैंने ये नहीं बोला कि आप चीज़ों को एंजॉय करना बंद कर दें या उन्हें लेना बंद कर दें। मेरा ये मतलब है द हैप्पीनेस दिस फिजिकल वर्ल्ड गिव्स यू, दैट टेम्पररी हैप्पीनेस। क्योंकि अगर आप इमेजिन, आप कोई चीज़ चाहते हैं, आप उसे बैडली चाहते हैं, आप उसके पीछे 10 साल भागते हैं, ठीक है, 10 साल आप उसके पीछे भाग रहे हैं। जॉब हो सकती है या कुछ भी चीज़ हो सकती है जो आपको एक पसंद है, लोगों ने बताया, इन दी एंड दुनिया वो आपको कॉन्सेप्ट फीड करती है कि यार ये चीज़ तुझे मिल गई ना, तेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप 10 साल उस चीज़ के पीछे भागते हैं, आपको एक सेकंड भी उस चीज़ के लिए जो मेहनत करनी है, जो पढ़ाई करनी है, जो चीज़ें करनी है, आपको मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। आपको पता है दैट यू आर इन पेन, आप दुनिया से कट चुके हो, आप फेस्टिवल एंजॉय नहीं करते, आपके लिए फैमिली मैटर नहीं करती, आपके लिए फ्रेंड्स मैटर नहीं करते, आपके लिए मूवी देखना मैटर नहीं करता, आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता। इवन खाने में भी स्वाद नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि मुझे वो एग्ज़ाम निकालना है, बिना उस एग्ज़ाम के मेरी ज़िंदगी कोई वैल्यू नहीं है, और वो एग्ज़ाम निकल गया तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल उस पेन और इस सफरिंग में और बिना किसी मतलब के आप देते हो, और इन दी एंड आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो जो आप चाहते थे।
और वो चीज़ अचीव करने के बाद आपको हैप्पीनेस मिल गई, जो हैप्पीनेस आप सोचते थे कि हाँ दुनिया वाहवाही करने आ गई, आपकी खबरें बन गई, टीवी न्यूज़पेपर पे आ गए, अखबार में आ गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 1 महीने के लिए इंटरनेट पे आर्टिकल छप गए। लेकिन उस 1 महीने के बाद, 1 महीने हो सकता है आप खुश रह लो ज़्यादा से ज़्यादा, उस 1 महीने के बाद वो सौरव वापस आ जाएगा और आपको लगेगा कि ये क्या था, मुझे तो अब हमेशा खुश होना चाहिए ना, लेकिन मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी हैप्पीनेस को बाउंड कर दिया फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों के साथ। और फिजिकल वर्ल्ड के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि ये बदलता है हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे। हर साल नया आईफोन रिलीज होता है, हर महीने नई, हर दिन 20 नई मूवीज रिलीज होती हैं, नए कपड़े आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, नई गाड़ियाँ आती हैं, नई घर आते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, नई से नई, महंगी से महंगी चीज़ें आती चली जा रही हैं। आज आपको इस साल का आईफोन 14 में मजा आ रहा है, अगले साल 15 चाहिए, उसके बाद 16 चाहिए, उसके बाद 17 चाहिए। आपको हर चीज़ नई अपडेट करनी है क्योंकि आपकी हैप्पीनेस हर बार नई, वो भी अपडेट होना चाह रही है। आप समझ रहे हैं? आपके पास वो चीज़ है ही नहीं, आप भाग रहे हैं सिर्फ एक रेस में। आपने कभी समझा ही नहीं कि रियल में वो चीज़ है क्या। बस आप कॉन्टिन्यूस चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। जैसा कि मैंने बोला, हैप्पीनेस इज रूट कॉज ऑफ सफरिंग। ये मीनिंगलेस हैप्पीनेस है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, और ये तो सफरिंग आपके पीछे लाएगी क्योंकि आप हर बार नहीं रह सकते उस चीज़ के साथ बराबरी में। आप हर साल नहीं अपडेट कर सकते। आपके पास बहुत सारी चीज़ें और हैं। आपके पास फैमिली है, आपके पास अपना पेट है, आपके पास अपना रेंट है, आपको खाना, आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देखनी है। लेकिन उसके बाद जब आप ये चीज़ नहीं कर पाते तो आप यही सोचते हैं, यार क्या मैं एक आईफोन नहीं ले सकता? इतने सारे लोग चला रहे हैं, मेरा दोस्त चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है। मैं एक नई बाइक नहीं ले सकता, नई गाड़ी नहीं ले सकता? यार मुझे इतने साल जॉब करते हो गए, मैं एक नया घर नहीं ले पा रहा हूँ। नहीं रह सकते आप उसके साथ इक्वल। और यही जब मैंने बोला ना कि हैप्पीनेस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, इसीलिए क्योंकि आप हैप्पीनेस किसी एक चीज में नहीं ढूंढ रहे, आप हर चीज में ढूंढ रहे हो। और वो हैप्पीनेस भी आपकी इटर्नल नहीं है, वो टेम्पररी है। आप जानते हुए भी फिर आप नई चीज में, फिर आप नई चीज में, ऐसे नहीं होता। इट्स लाइक वही जैसे कि बोला इसने कि हमें एक कॉन्सेप्ट फीड कर दिया गया है ना कि ये चीज़ मिल जाएगी, अगर तुमने ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव कर ली या कर दिया तो तुम हम हैप्पी हो जाओगे। तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आता है कि हैप्पी से मतलब है हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, सारी खुशियाँ मिल जाएंगी दुनिया की। लेकिन वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि जब वो चीज़ मिलती है तो बिल्कुल आपको खुशी मिलेगी, पर वो टेम्पररी होगी। उसके बाद आप दोबारा किसी और चीज़ के पीछे जाओगे अब, और उससे भी वही सेम अटैचमेंट लगा दोगे हैप्पीनेस का कि अब मुझे ये चीज़ चाहिए और ये मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगैन जब वो चीज़ मिल जाएगी तो फिर वो भी थोड़े टाइम के लिए आप खुश रहोगे और फिर टेम्परेरी हो जाएगी, फिर आप किसी और चीज़ के पीछे भागोगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप ज़िंदगी में इवॉल्व मत करो और आगे ग्रो मत करो, ऑफकोर्स वो करना ज़रूरी है और उसके लिए आपको टाइम टू टाइम मूव करना भी पड़ता है। बट अपनी खुशियों को सिर्फ उन चीज़ों पर ही डिपेंड कर देना कि लाइक अगर ये सर्टेन चीज़ ही हुई तभी मैं खुश रहूँगा, वरना इसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं खुश नहीं रह सकता, दैट इज़ रॉन्ग। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों को उन चीज़ों के अराउंड बांध नहीं सकते हो। आपको फ्रीली अपनी हैप्पीनेस, आप नॉर्मल किसी मोमेंट में हो तभी भी खुश रहना सीखना होगा, छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी। यही चीज़ है बस कि आप टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे आप इतना भाग रहे हो। बेसिक सिंपल एग्जांपल दूं तो आप अल्कोहल का ले सकते हो, बियर या शराब का ले सकते हो। लोग जब उसे पीते हैं तो थोड़े टाइम के लिए उनकी माइंड की स्टेट जो होती है पूरी केमिकली चेंज हो जाती है और उन्हें ऐसा फील होता है कि भाई इससे ज़्यादा मज़ा मुझे नहीं आया। फिर थोड़े टाइम बाद वो चीज़ चली जाती है और फिर अगले दिन पीते हैं और फिर अगले दिन पीते हैं, और इसी वजह से लोग डेली उस चीज़ के शिकार बन जाते हैं और अल्कोहलिक बन जाते हैं। क्योंकि उन्हें वो माइंड ऑफ स्टेट में इतना मज़ा आने लगता है, लेकिन वो टेम्पररी है। वो ये लोग नहीं समझ पाते, और वो ये लोग नहीं समझ पाते कि वो टेम्पररी स्टेट, वो डेली जो चीज़ कर रहे हैं वो उनकी बॉडी को डैमेज कर रही है और वो मौत के उतना करीब चले जाते जा रहे हैं। तो जिस चीज़ को वो सोच रहे थे कि ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा दे रही है, इन दी एंड इट वॉज डैमेजिंग टू देम। और यही सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है। वरना जैसा कि हमने बात शुरू की थी सिद्धार्था से, लॉर्ड बुद्धा का जो पहला रियल नाम था सिद्धार्था, उनके पास उनके पिताजी राजा थे, ठीक है, उनके पास दुनिया की दौलत शोहरत थी, लेकिन वो समझ चुके थे इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये टेम्पररी है। मैं इन दी एंड मर जाऊंगा और ये सारी दौलत शोहरत यहाँ रह जाएगी, तो इस चीज़ का मतलब क्या है मेरा इसे स्पेंड करने का? अगर मैं इसके थ्रू कुछ चीज़ अचीव भी कर लूँगा तो उसका मकसद है क्या? मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? कुछ नहीं है। और उनकी नज़रों में इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं था, जिस वजह से उन्होंने उन सारी चीज़ों को एक साइड रख के एक जगह पे जाके बैठना और अपने दिमाग को शांत करना और क्वेश्चनों के आंसरों को ढूंढना उनकी नज़रों में ज़्यादा वैल्यूएबल था। जबकि आपकी नज़रों में ज़्यादा वैल्यूएबल होगा कि वो अरबों रुपए आपको मिल जाते हैं और आप बैठ के मज़े लेते हैं उनके। लेकिन क्या होता थोड़े टाइम बाद, मैं समझ सकता हूँ आप लोग, कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास सही में आईफोन के लिए पैसे नहीं है और वो लोग परेशान हो रहे होंगे, या वो लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। वो
ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इस दुनिया में अरबों रुपए हैं और वो फिर भी इतने आपसे ज़्यादा परेशान है, लेकिन इस जस्ट कि मैं आपको वो चीज़ प्रूव नहीं कर सकता, मैं आपको वो दिखा जब नहीं तक सकता। एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक समझ में तो वही आएगा बात है, नहीं। आप मानते नहीं, लेकिन आई होप कि किस दिन ऐसा भी कोई बंदा हमारी वीडियो देखे और वो आए सामने और उसका इंटरव्यू कभी हम कर पाएँ और आपको दिखा पाएँ। बट फिर आप यही बोलोगे कि इस बंदे की सारी दौलत हमें मिल जाए तो हम तो जिंदगी भर के लिए खुश रहें, और ये बंदा पागल है, क्योंकि आप उस टाइम ये समझोगे कि एक बंदा इसके पास इतना दिमाग है जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए बना सकता है, उसके पास आपसे कम दिमाग है और आप उससे ज़्यादा दिमागदार हो, है ना? क्यों? क्योंकि अभी आपके पास वो चीज़ नहीं है और आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की और आपको लगता है कि पैसा आपको दुनिया के सुख दे सकता है। जैसे कि एक वीडियो बनाई थी कि पैसा खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं। आप लोग तो उस लाइन को मानने वाले हो, आज की दुनिया उस लाइन को मानने वाले लोगों में से है, और इसी वजह से यही है बुद्धा की टीचिंग कि आप इतने डिपेंड हो चुके हो ना इस फिजिकल वर्ल्ड पे कि वो चीज़ जो हैप्पीनेस है, रियल हैप्पीनेस, आप उसे कभी जान ही नहीं पाते और पूरी ज़िंदगी सफरिंग में बिता देते हो और चले जाते हो यहाँ से। और जो एनलाइटनमेंट है वो यही डिटैचेबिलिटी है, और अपने अंदर झांकना और खुद से ये पूछना कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि जब आप खुद से ये पूछते हो ना तो आप फ्री हो जाते हो। आप इस दुनिया की बाउंडेशन से, इसके लॉस से, ये दुनिया हमें किस तरीके से कंट्रोल करती है, ये दुनिया हमें सिर्फ इस तरीके से कंट्रोल करती है कि ये हमें कुछ देती है जिसके बदले में ये हमसे काम करवाना चाहती है। आपको सैलरी मिलती है या आप कोई और टास्क करते हो आपको पैसे मिलते हैं या कहीं और से कुछ और चीज़ मिलती है, इसी के लिए आप इस दुनिया पे डिपेंड हो। आप वो चीज़ें करके वो पैसा, वो चीज़ें गेन करना चाहते हो जो आपको लगता है कि आप हैप्पी हो। तो मैं आप लोगों से ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि कितनी बार आप लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी आज तक की आपकी लाइफ में कि आपने बहुत सारी चीज़ें चाही होंगी जिनके लिए आपने मेहनत की होगी और आपको लगा होगा कि ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मुझे कितनी हैप्पीनेस मिल जाएगी, कि वो बचपन में आप एक खिलौना हो सकता है, आपकी फर्स्ट साइकिल हो सकती है, आपकी फर्स्ट बाइक हो सकती है, आपका फर्स्ट फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आपकी फर्स्ट कार हो सकती है, फर्स्ट घर हो सकता है। और कितनी बार आपने उस सेम साइकिल को रिपीट किया होगा, लेकिन जब वो चीज़ मिल गई आपको, आप थोड़े दिन के लिए खुश रहे, फिर आप किसी और चीज़ के भागने लगे, फिर वो आपको चीज़ मिल गई, फिर आप किसी और चीज़ के पीछे भागने लगे, क्योंकि आपको हैप्पीनेस आपने चीज़ों से रिलेट कर दी। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, हम सिनेरियोज बना रहे हैं, हम ये सारी बातें कर रहे हैं जो आपने खुद फील की होंगी अपनी ज़िंदगी में और आपने एक्सपीरियंस की होंगी, और आप फील कर सकते हो जो हम बातें कर रहे हैं उनसे। और उसके बाद अगर इस चीज़ पे आ जाए कि एनलाइटनमेंट जो था वो रियल में उन्होंने प्राप्त कैसे किया बुद्धा ने, या ये मिला कैसे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी कोई चीज़ थी, ये थी वो थी, नहीं, ये वो चीज़ नहीं थी। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो सिंपल है, जो वो समझ चुके थे कि जो हैप्पीनेस है इट्स द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। और ये जो हैप्पीनेस है, जो कॉन्सेप्ट हमें फीड किया गया है, ये कॉन्सेप्ट हमें हैप्पीनेस का फीड किया जाता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू। हमें कुछ नया दिला के, हमें कुछ नया जब दिया जाता है तो हमें वो फीलिंग होती है, और हमें ये दिखा दिया जाता है कि देखो जब तुम कोई नई मटेरियलिस्टिक चीज़ गेन करोगे तो तुम्हें ये फीलिंग मिलेगी। जैसे गौतम बुद्धा बचपन से लेके बड़े होने तक ही हम मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में ही तो रहे थे। उनके पिताजी ने आदेश दे रखे थे कि उन्हें अच्छे से अच्छे खाने में पकवान दिए जाएं, अच्छे से अच्छे कपड़े दिए जाएं, उनके आसपास बहुत सा अप्सराओं को और उन्हें रखा जाता था एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो वो मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में ही पले बड़े थे। उन्होंने देख लिया था कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमेशा इंसान को खुश नहीं रख सकती हैं। और फिर इनका लेवल कम हो जाता है। लाइक अगर आज आप आईफोन चला रहे हो और कल आपके पास आईफोन आपका वो टूट गया और आपके पास आईफोन खरीदने के लिए पैसे नहीं और अब आपको एंड्रॉइड खरीदना पड़े, आपका तो उतने पैसे हैं, तो आपको पेन होगा। जबकि आप सेम चीज़ कर रहे हो लेकिन आपको पेन होगा कि नहीं मेरा लेवल कम हो गया। तो ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, इसमें आप इस तरीके से उलझ जाते हो, और वो ये चीज़ समझ चुके थे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैप्पीनेस देती हैं वो हैप्पीनेस से ज़्यादा अपने साथ सफरिंग लाती हैं, क्योंकि वो हमें डिपेंडेंट बना देती हैं अपना। और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें किसी चीज़ के लिए, जब हमें उसे पाने के लिए जो पूरा साइकिल होता है, इतनी सफरिंग से गुजरते हैं, उसके बाद वो हमें मिल जाती है, और सफरिंग इतनी ज़्यादा होती है लेकिन जो हैप्पीनेस होती है वो इतनी कम होती है, और उस इतनी कम होती है क्वांटिटी में भी कि जो सफरिंग थी वो 10 साल की है और जो हैप्पीनेस है वो 1 महीने की है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की है, और उसके बाद फिर वापस वो सफरिंग है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ये ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? और वो ये चीज़ जानते थे, इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों पर डिपेंड होना ही छोड़ दिया, और वो अपने अंदर आ गए कि जो भी सेंसेशंस उन्हें फील करनी थी, अब वो उन सेंसेशन पे उनका खुद का कंट्रोल था। वो जब चाहें जो चाहें वो फील कर सकते थे। और क्योंकि अब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से वो चीज़ें उनकी सेंसेशंस रिलेटेड नहीं थी, तो इस दुनिया में कुछ उन्हें ऑफर करने के लिए ही नहीं था, और वो खुद के लिए खुद ही काफ़ी थे। इसे बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। उनका अपनी बॉडी पे अपना कंट्रोल था। वो जो चाहते, अपने थॉट्स पे उनका अपना कंट्रोल था कि वो किस चीज़ को किस तरीके से सोचना चाहते थे, कब क्या चाहते थे। और इस कंट्रोल के थ्रू ही यही था एनलाइटनमेंट, अपने ऊपर अपना कंट्रोल, अपना फ्रीडम, कि अब उन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें चीज़ें बताने के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं थी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी।
दूसरों के थॉट्स, रिजल्ट्स, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी kind of दूसरों के। बाहरी चीज़ों से खुद को डिटैच कर लिया था, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में क्या करते हैं, एक अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं, तभी तो हमें हमारे सफरिंग का रूट कॉज ही वो अटैचमेंट होता है। लेकिन गौतम बुद्धा ने ये सीख लिया था कि इस मटेरियलिस्टिक फिजिकल वर्ल्ड से खुद को डिटैच कैसे किया जा सकता है, और सिर्फ अपने आंतरिक या भीतर झांकने के बाद ही सेल्फ सफिशिएंटली रहा जा सकता है। और फिर वही चीज़ आ जाती है कि ये जो लोग लाइन यूज़ करते हैं कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, तो मैक्सिमम टाइम हम इस जो भी चीज़ें करते हैं वो हम सोसाइटी को दिखाने के लिए करते हैं, सोसाइटी में खुद को प्रूव करने के लिए करते हैं। हम कहीं ना कहीं उनके अप्रूवल के लिए मोहताज रहते हैं कि ये लोग हमें अप्रूव करें, ये लोग हमारी हमारी वैल्यू को एक्सेप्ट करें, ये लोग माने कि हम कितने बड़े हैं, हम कितने बड़े फन्ने खाने, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। और इसी वजह से वो चीज़, हम अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है इस दुनिया के हाथ में दे देते हैं, लोगों के हाथ में दे देते हैं। हमारी लाइफ का कंट्रोल खुद हमारे हाथ में नहीं होता। हम जब खुश होना चाहते हैं हम नहीं हो सकते। अगर कोई हमें दो गलत बातें आके बोल दो तो हम दुखी हो जाते हैं उस दूसरों के वर्डों से, जबकि हम उस दूसरे की खुद कोई वैल्यू नहीं करते, हम उससे खुद जलते हैं, हमें खुद वो इंसान पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हमारे बारे में गलत कैसे बातें बोली। तो यही सारी चीज़ें, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं, हम हर दिन अपना कंट्रोल अपने ऊपर खोते चले जा रहे हैं। और खुद के ऊपर ये जो कंट्रोल करना है ना, अपनी सारी चीज़ों के ऊपर, अपनी नीड्स के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, सेंसेशंस के ऊपर, यही सारी चीज़ों को जब आप मिला देते हैं तो जो इसका एक कॉन्सेप्ट बनता है वो है एनलाइटनमेंट, जिसको ये मॉन्क्स और बुद्धा हो गए, इन सब लोगों ने अचीव कर लिया था। और उसके बाद आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद के लिए खुद ही काफ़ी हो। अगर आपके पास पैशन है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिर आप उस पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, आप चीज़ों के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपको आपके काम में ही मज़ा आ रहा है। तो हाँ, एवरी सेकंड वर्थ स्पेंड है, ठीक है, आप वहाँ पे बिल्कुल आप बहुत सही कर रहे हो। लेकिन अगर आप चीज़ों से, इस दुनिया से सिर्फ गेन के लिए चीज़ें कर रहे हो कि हाँ मैं ये चीज़ करने के बाद मुझे चीज़ को करने में मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें पेन है, या बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ, या मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि महीने के एंड में पे आउट मिलेगा, या जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो मुझे जिस चीज़ का वादा किया गया है मुझे उतना पैसा मिलेगा जिससे मैं अपने घर का रेंट दे पाऊँगा और मैं खाना खा पाऊँगा, सिर्फ यही आपका अल्टीमेट गोल है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको रीथिंक करना चाहिए इस लाइफस्टाइल को। और सबसे आखिरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये कि आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये क्या रबिश है और ये क्या चीज़ है, हम इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल समझूंगा अगर आप लोग ये बोलोगे, क्योंकि आप इस दुनिया में लोगों का ब्रेन वॉश जो है वो इस तरीके से हो चुका है कि अब सिवाय अगर पैसों के टर्म्स के अलावा उनसे कुछ और बात की जाए तो उनकी समझ में नहीं आएगा, या उनको उस चीज़ से ऊपर उनसे सोचा नहीं जाता है। उस चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ पैसे की बातें करो, पैसे की वीडियोस बनाओ, थंबनेल के ऊपर बड़े बड़े टाइटल लगाओ और उन्हें ये बताओ कि और पैसा कैसे बनाना है, और पैसा कैसे बनाना है, और उस डीप होल में घुसेड़ते चले जाओ जहाँ पे तुम्हें और ज़्यादा डिपेंड कर दिया जाए इन सिस्टमों पे और इन चीज़ों पे, कि तुम और ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करने लगो, खाने लगो, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और वो हवस जो है वो बढ़ाते चले जाओ तुम्हारी, और वो बढ़ती चली जाए और तुम्हें लगे कि हाँ बस और चाहिए। और कि हम वो लोग नहीं हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं, हमने आपको वो चीज़ बताई, और ये चीज़ इतनी आसान नहीं है और ना ही लोगों के इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है, और ये चीज़ हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कुछ लोग हैं जो सही में इस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे और जिन्हें इस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, तो उनके लिए। या राइट, सो एनलाइटनमेंट के बारे में हमारे यही व्यूज़ थे। आई होप आपको पसंद आए हों। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। रेस्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। सो या, दिस इज़ द एंड। बाय। पीस आउट।